हेलो गाइस, दिस इज यश और आज हम लोग साल भर चर्चा में रहे यानी कि मई 2020 से लेके अभी तक जो मेजर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व जो कि न्यूज़ में रहे हैं उनको हम लोग इंटरेस्टिंग फैक्ट और मजेदार ट्रिक से याद करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो कि आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, देखिए ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, एक पन्ना यानी कि पेज है, ठीक है, और ये लेफ्ट साइड में रखा हुआ है। लेकिन आप लोग कह रहे हैं मुझसे कि इसको उठा के मिड में रख दो यानी कि मध्य में रख दो। तो लो भाई, मैंने इसको उठा के क्या कर दिया, मध्य में रख दिया। तो आप लोग समझ रहे हैं क्या करा था, मैंने इसको मध्य में रखा था, तो मध्य से हो गया आपका मध्य प्रदेश और पन्ना जो था, पन्ना से हो गया आपका पन्ना, ठीक है। तो ये पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो कि आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसकी लोकेशन आप ये देख लीजिए, ये पूरा जो है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व में आता है। यहीं पर आपको जो है पन्ना टाइगर रिजर्व भी देखने को मिलेगा जो कि रिसेंटली न्यूज़ में रहा था। वो रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है उसको फाइनली जो यूपी गवर्नमेंट और एमपी गवर्नमेंट ने जो है साइन कर दिया गया है। और इसकी जो मेजर रिवर है वो है केन रिवर जो कि मोस्ट पोल्यूटेड सहायक नदी यानी कि ट्रिब्यूटरी है यमुना नदी की। और अगर हम लोग बात करें ये न्यूज़ में और क्यों रहा है, देखिए जो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है उसको यूनेस्को ने WNBR यानी कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। और इससे पहले ऑलरेडी पचमढ़ी और अचानकमार जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसको भी WNBR डिक्लेयर कर दिया गया था। और अगर हम लोग बात करें इनकी लोकेशन की, यहाँ पर आपको अचानकमार और पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलेंगे, जिसमें अचानकमार जो है वो छत्तीसगढ़ और MP दोनों राज्यों में आपको देखने को मिलेगा। तो आखिर क्या खासियत है इसमें, 1981 में जो है इसे स्थापित किया गया था जो कि मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर दोनों जिलों में देखने को मिलेगा। लगभग जो है 540 किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है। ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी के जो है श्रृंखला में उसी रेंज में आता है। और अगर हम लोग बात करें केन नदी जो कि सबसे पोल्यूटेड सहायक नदी है यमुना नदी की, और केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी जो है साइन कर दी गई है। और अगर हम लोग बात करें पन्ना जो कि डायमंड माइनिंग के लिए जो है प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। और श्री विल्लीपुतूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व जो कि आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। अब देखिए इसको याद कैसे करें, तो पहला वर्ड आप देखेंगे श्री विल्लीपुतूर, इसमें से वर्ड निकालिए बिल्ली, तो आपकी ये आ गई बिल्ली, ठीक है। तो ये बिल्ली क्या है, आराम से चल रही है। अब सेकंड वर्ड क्या है आपका, मेघमलाई, तो मेघ मतलब बादल, तो बादल भी इसके पीछे पड़े हुए हैं। तो बिल्ली क्या करती है, बादल से बचने के लिए आगे चले जाती है। अब देखिए आप खुद ही बताइए, क्या बिल्ली बादल से तेज भाग पाएगी? ऑब्वियसली नहीं भाग पाएगी। तो आगे जाके क्या होना है, आगे जाके बादल को बिल्ली से मिलना है। तो मिलना है, मिलना वर्ड आप पकड़िए। तो देखिए तमिलनाडु में ता और डू मतलब पीछे, आगे और पीछे के दोनों वर्ड हटा देंगे तो आपका वर्ड कौन सा हो जाएगा, मिलना। तो मिलना से हो गया आपका तमिलनाडु, और बिल्ली और मेघ, बिल्ली से हो गया विल्लीपुतूर और मेघ से हो गया आपका मेघमलाई। आई होप आप समझ गए होंगे। तो मैप में देख लीजिए, ये तमिलनाडु का कोस्ट और यहाँ पर आपको जो है मेघमलाई वाइल्ड लाइफ डिवीजन और श्री विल्लीपुतूर आपको देखने को मिलेगा। यहीं पर इन दोनों को मिला के जो है ये मेघमलाई श्री विल्लीपुतूर जो है टाइगर रिजर्व बना दिया गया। देखिए आप लोगों ने ये चीज़ तो समझ ली कि बायोस्फीयर रिजर्व और जो आपका नेशनल पार्क है और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इन तीनों में फ़र्क क्या होता है। अब ये तीसरी बात आई है हमारी कि टाइगर रिजर्व, ठीक है। अब ये सबसे पहले आप समझिए रिजर्व यानी कि किसी को संरक्षण प्रदान करना, किसी की सुरक्षा करना, ओके। तो अब देखिए क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में इन तीनों में से जो वाइल्ड या बायोस्फीयर रिजर्व या नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इन तीनों में से किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई अगर स्पीशीज खतरे में है तो उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उसको संरक्षण यानी कि कंजर्व करने के लिए उसको एज अ रिजर्व घोषित किया जाता है उस पर्टिकुलरी स्पीशीज के नाम पर। यानी कि जैसे टाइगर जो है वो खतरे में है तो उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए जो है उसको टाइगर रिजर्व घोषित करे जाते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल में जब मैं टाइगर रिजर्व की जो स्टैटिक वाली पोर्शन वाली वीडियो बनाऊंगा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पर आप समझिए कि किसी पर्टिकुलर स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए जो है उसको रिजर्व घोषित किया जाता है, ओके। सिंपल भाषा में आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्या हुआ है, ये श्री विल्लीपुतूर और मेघमलाई दोनों को मिला के जो है एक टाइगर रिजर्व बनाया गया है। देखिए ये तमिलनाडु का 5th टाइगर रिजर्व है जिसे मेघमलाई और श्री विल्लीपुतूर को दोनों के बीच में जो है दोनों को मिला के बनाया गया है। सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि राजस्थान में आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए ये जो सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं ये अपने आप को कहते हैं अपूर्ण सज्जन आदमी, मतलब कि आ जेंटलमैन, सुंदर, सुशील और रिस्की मैन। तो मैंने इनसे पूछा, सिद्धार्थ जी आपके ये जेंटलमैन होने का यानी कि सज्जन होने का राज क्या है, तो उन्होंने नहीं बताया। गजब बेइज्जती है।
तो देखिए सज्जन से हो गया आपका सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, और मैंने उनसे क्या पूछा था, राज पूछा था, तो राज से हो गया आपका राजस्थान। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। अब आप लोग ये जो खूबसूरत से फूल देख रहे होंगे, बट इनकी खूबसूरती पे मत जाना, और एक चीज़ याद रखना, ये जरूरी नहीं कि हमेशा खूबसूरत दिखने वाली अंदर से भी खूबसूरत हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? आई मीन कि जरूरी नहीं कि हमेशा खूबसूरत दिखने वाली स्पीशीज अंदर से भी खूबसूरत हो। ये जो सुंदर सुंदर आपको फूल दिख रहे हैं, इनका नाम है लंटाना कमारा। फूल का नाम नहीं, मतलब पूरे पेड़ का नाम है लंटाना कमारा, ठीक है, ये साइंटिफिक नेम है। तो ये जो है ये इन्वेसिव स्पीसीज है, मतलब आक्रमणकारी, मतलब हमारी इंडिया की नहीं है, बाहर से आई हुई स्पीसीज है, जिनको उगाने की जरूरत नहीं होती, ये अपने आप ही जो है उगते जाती हैं। तो ये आपको आजू बाजू आपके मोहल्ले में भी दिख जाएंगी। तो ये जो स्पीशीज है, इनका जो आक्रमण है वो सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हुआ है। यहाँ पर जो है बहुत सारे जो क्या होता है कि वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये जो जानवर है वो आके इनको खाते हैं, तो उनकी सेहत को नुकसान होता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो रही है कई सारे जानवर की। और क्या होता है जब ये स्पीशीज़ का इन्वेजन होता है, मतलब कि ये बढ़ते जाती हैं, तो बाकी और जो अच्छी स्पीसीज है वो उग नहीं पाती हैं, तो बाकी सारी स्पीसीज को, जो बाकी पेड़ हैं, उनको ये डिस्ट्रॉय करते हुए जाती है। तो इसी को चिंता में रखते हुए जो राजस्थान सरकार है, उन्होंने मिशन लंटाना चलाया है, इसी कारण ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ में है। आखिर क्या खासियत है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की? ये उदयपुर राजस्थान में स्थित है। इसका इतिहास देखें तो सज्जनगढ़ पैलेस है, जिसे मानसून पैलेस भी कहा जाता है, उसका एक हिस्सा है ये, और जिसे 1884 में बनाया गया था। और पैलेस को जो अपना नाम है वो मेवाड़ राजवंश के राजा थे सज्जन सिंह, उनसे मिला है। और अगर हम लोग बात करें, ये 5.19 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये लंबे लंबे गिद्ध के लिए यानी कि वल्चर्स के लिए फेमस है। साइंटिफिक नेम है इसका जिप्स इंडिकस, और IUCN की रेड लिस्ट में ये शामिल है, और इसको गंभीर रूप से लुप्तप्राय यानी कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में ये शामिल है। और अगर हम लोग बात करें साइट की अपेंडिक्स 2 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की शेड्यूल 1 में इसको शामिल किया गया है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब इसको कैसे याद करें। देखिए रण मतलब होता है मैदान, और भौर मतलब होता है शाम के टाइम। तो देखिए आपके पास रण आ गया, यानी कि एक मैदान आ गया, और भौर भी हो गई, ठीक है। यहाँ पर अब ये लड़का दिख रहा है, इसका नाम है राज। तो राज क्या कर रहा है, वहाँ पर जॉगिंग कर रहा है, ठीक है। तो रण से हो गया आपका रण आ गया, भौर, रण भौर यानी कि रणथंभौर, ये आपका तो पकड़ा गया। और राज से हो गया आपका राजस्थान। सिंपल ट्रिक है, आई होप आपको याद हो गई होगी। देन हम लोग इसकी लोकेशन की बात करें तो ये आपको सवाई माधोपुर जो है डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग बात करें ये न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए क्योंकि 6 टाइगर जो हैं वो पार्टी करने के लिए इस रिजर्व से भाग गए हैं, इसलिए ये जो है चर्चा में है। और अगर हम लोग बात करें, ये उसका जो फ्रंट पेज है। और अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो ये जो है आपको टाइगर रिजर्व, जो कि पूर्वी भाग में करौली और सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, ये अरावली और विंध्य पर्वत की श्रृंखला की जंक्शन पर स्थित है। जंक्शन मतलब संधि, मतलब कि वह पॉइंट जहां पर ये दोनों श्रृंखलाएं मिलती हैं जाके, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अरावली और विंध्य पर्वत की श्रृंखला पे आके ये मिलती हैं, ओके। और अगर हम लोग बात करें उसमें और कौन सी सेंचुरी देखने को मिलती है, मानसिंह और केला देवी जो है आपको अभ्यारण्य यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग बात करें, ये जो रणथंभौर का किला है, इसी के नाम से जो है इसको जो है टाइगर रिजर्व को रणथंभौर नाम मिला है। और अगर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो प्रमुख इसकी स्पीसीज कौन सी है, तो वह धाक, ये जो दिख रहा है आपको पेड़, ये धाक है। और इसका साइंटिफिक नेम के बारे में बात करें तो उसका नाम है ब्यूटिया मोन्सोपर्मा, और ये जो है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट का एक प्रकार है। और अगर हम लोग बात करें ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ये चीज़ इंडिकेट करता है कि यहाँ पर लंबे समय से जो है सूखा पड़ा हुआ होगा। मतलब कि ये जो पेड़ है ये एक इंडिकेटर स्पीसीज है जो कि सूखे को बताती है। और अगर हम लोग बात करें, इस पेड़ को जो है वन की ज्वाला या वन का ज्वाला कहा जाता है। याद महानंदा अभ्यारण्य, जो कि पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब इसको कैसे याद करें। देखिए महानंदा में से आप वर्ड निकालिए महान। एक महान एक्ट्रेस थी, उनका फैन उनके पास मिलने आया, लेकिन वो उनसे बदतमीजी करने लगा। तो मैडम ने, महान जो एक्ट्रेस थी, उन्होंने तो एक तमाचा मार दिया खींच के। चट देनी मार देली खींच के तमाचा। कहाँ पर मारा? गाल में। तो गाल से हो गया आपका बंगाल, और महान एक्ट्रेस थी तो महान वर्ड से हो गया आपका महानंदा अभ्यारण्य। तो मैप में इसकी लोकेशन देख लीजिए, ये रहा आपका बंगाल में आपका एक डिस्ट्रिक्ट है दार्जिलिंग की टी फेमस ही है, आप लोग को मालूम है, जिसे GI टैग भी मिला हुआ है। तो इस डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगी महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखिए ये जो है ये आपको फुटहिल से, हिमालय के फुटहिल्स में देखने को मिलेगा, और तीस्ता और महानंदा रिवर के बीच में ये जो है ये आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी।
और अगर हम लोग बात करें आखिर ये न्यूज़ में क्यों है, तो फर्स्ट वर्ल्ड फेस्टिवल जो है वो आपको महानंदा सेंचुरी में बनाया गया है, जो कि किसका है फर्स्ट, ये है पश्चिम बंगाल का फर्स्ट वर्ल्ड फेस्टिवल, पश्चिम बंगाल का, इंडिया का नहीं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। उसका एंट्री गेट है देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपको आसाम में देखने को मिलेगा। चलिए अब इसको याद करवाता हूँ, इसकी ट्रिक काफ़ी फनी है। अब ध्यान से सुनना। देखिए एक दिन हुआ क्या था कि मुझे 5 बजे, मैं रोज़ 5 बजे उठता हूँ, तो एक दिन मुझे 5 बजे उठ के काफ़ी भूख लगने लगी, तो मैं खाना बनाने लगा। अब खाने में आपको मालूम है कि हींग की ज़रूरत होती है, तो उस दिन मेरे पास हींग नहीं थी। तो 5 बजे मैं सोचा कि क्या करूं, तो मेरे घर के पास में ही जो है मेरी एक फ्रेंड रहती थी, तो मैं सुबह 5 बजे उसके घर के पास चला गया और उसका गेट खटखटाने लगा नॉक नॉक करके। तो वो आई बाहर, तो आई बाहर आते से ही उसने सबसे पहले क्या करा, मेरी पिटाई करी और फिर मैंने बोला दे हिंग जल्दी दे, पिटाई तो कर ली अब तूने, अब तो दे हिंग। तो वो उसने बोला कि बोले नहीं हींग विंग कुछ नहीं है, टाइम देख रहा है अभी क्या हो रहा है, मुझे सोने दे, अभी नहीं शाम को आना। गजब बेइज्जती है। तो उसने एक तो हींग भी नहीं दी और पिटाई भी कर दी। तो मैंने उससे क्या बोला था, दे हिंग से हो गया दे हिंग, और क्या करी तो उसने मेरी पिटाई, तो पिटाई से पट गई, तो दे हिंग पट गई, और उसने फिर क्या बोला, शाम को आना, तो शाम से हो गया आसाम। तो आप समझ गए, आई होप अच्छे से समझ गए होंगे, ये कभी नहीं भूलोगे। ये रही उसकी लोकेशन। आखिर ये न्यूज़ में क्यों है, ये न्यूज़ में इसलिए है कि जो देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी उसको एज अ नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क बन सकती है, लेकिन नेशनल पार्क को कभी भी जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं बनाया जा सकता। नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य, जो कि आपको बिहार में देखने को मिलेगा। अब देखिए पहला वर्ड क्या है, नागी को आप समझ लीजिए नागिन। तो आपने नगीना मूवी देखी होगी, उसमें ये जो नागिन रहती हैं ये गले में क्या पहनी हुई है, हार। तो ये हार से हो गया आपका बिहार, और नागिन से नागी नटकी पक्षी अभ्यारण्य। ओके, ये रही उसकी लोकेशन। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि बिहार का फर्स्ट वर्ल्ड फेस्टिवल जो है वो बनाया गया है। जैसे हम लोगों ने अभी पश्चिम बंगाल का देखा था, वैसे बिहार में भी जो है 15 जनवरी को जो है फर्स्ट वर्ल्ड फेस्टिवल बनाया गया है, जिसका नाम है कलरव। ओके, इसका जो थीम था पक्षी यदि संग तो जीवन में है रंग, ठीक है। तो ये थीम है, बाकी आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की इसकी ज़रूरत नहीं है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। अब इसको कैसे याद करें, देखिए एक बार मैं जो है इंटरव्यू देने गया था, तो इंटरव्यूअर ने मुझसे प्रश्न पूछा, तो मैंने उनको उत्तर दिया। मैंने क्या दिया, उनको उत्तर दिया। तो उन्होंने पहले प्रश्न क्या पूछा था, उन्होंने मुझसे पूछा था कि ये जो खिचड़ी है वो कैसी दिखती है। तो मैंने बोला खिचड़ी सफ़ेद भी दिखती है और पीली भी दिखती है। क्या बोला मैंने, सफ़ेद भी दिखती है और पीली भी दिखती है। तो पीलीभीत से हो गया पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और मैंने क्या दिया था, उत्तर दिया था, उत्तर से हो गया आपका उत्तर प्रदेश। सिंपल ट्रिक है, और ये जो इमेज है आप याद हो जाएगा। अब देखिए मैं इतनी सारी इमेज इसलिए यूज़ करता हूँ, कई बार अगर आप ट्रिक भूल जाओगे ना, लेकिन ये इमेज नहीं भूलोगे। जिस टाइप से मैंने स्टोरी से बताया ना, ये आप नहीं भूलने वाले। ऑलरेडी ये चीज़ जो है आपके माइंड में सेट हो चुकी है। आप जब मैं लास्ट में आपको रिवीजन करवाऊंगा ना, आप ऑलरेडी पाएंगे कि आपने जो है सब कुछ याद कर चुका है, मतलब सब कुछ इमेजिनली जादुई तरीके से जो है वो याद हो गया है। और आप लोग यूट्यूब में कई सारी ट्रिक वाली वीडियोस आपने ऑलरेडी देखी होंगी, जिसमें लाइन से जो है सारी चीज़ें लिख देते हैं और उसको बस ट्रिक बना बना के बस ऐसे ऐसे बोलते जाते हैं, तो वो इमेजिन नहीं हो पाता है, माइंड में रहता नहीं है, और एंड ऑफ द वीडियो यही निकलता है कि कुछ याद ही नहीं हुआ। तो वो चीज़ मैं नहीं करवाता हूँ आपको। मैं वीडियो कम लाऊंगा, लेकिन सॉलिड वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। देख लीजिए, ये यहाँ पर हिमालय की फुटहिल्स में आपको देखने को मिलेगा। दुधवा और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये उसका फ्रंट गेट का स्थान है। और बात करें ये न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसको इंटरनेशनल TX2 अवार्ड मिला है। मतलब कि इनने क्या करा है कि लास्ट 4 ईयर में जो है यहाँ पर टाइगर की जो संख्या है वो डबल हो गई है, इसलिए इनको ये जो है अवार्ड दिया गया है। और ट्रांस बाउंड्री मानस कंजर्वेशन एरिया, ये जो कि इंडिया और भूटान के बॉर्डर के बीच में स्थित है, मानस कंजर्वेशन एरिया, मानस नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिलेगा। तो उसे कंजर्वेशन एक्सीलेंट अवार्ड भी मिला गया है 2020 का। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये न्यूज़ में क्या है ये आपको मालूम चल। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, जो कि उत्तराखंड में है, तो चलिए इसको याद करते हैं। अब देखिए शिवालिक में वर्ड उठाइए शिव, यानी कि शिव भगवान। तो शिव भगवान जो है वो वाली स्टोरी आपने सुनी होगी, जब जो है शंकर भगवान ने जो है गणेश जी का जो है सर काटा था। तो उसमें हुआ क्या था, सबसे पहले शिव भगवान ने जो है अपनी संदेश पहुंचाना चाह रहे थे पार्वती जी को। तो सबसे पहले जो है शिव जी ने जो है नंदी जी को भेजा था कि आप जो है संदेश लेके जाइए पार्वती जी के पास। लेकिन क्या हुआ था, गणेश जी ने उन्हें रोक दिया था।
तो फिर क्या हुआ, फिर सारे देवी देवता लगे रहे लेकिन कोई भी जो है संदेश पहुंचा नहीं पाया पार्वती जी के पास। तो एंड में हुआ क्या, शिव जी को खुद अपने स्थान से उतर के आना पड़ा। क्या हो करने पड़ा, शिव जी को खुद अपने स्थान से उतर के आना पड़ा। और फिर देन आपको स्टोरी मालूम है, देन फिर गणेश जी में किसकी शक्ल लगाई थी, एलिफेंट की रिजर्व लगाई थी। तो शिव से शिव भगवान हो गए, ओके, और एलिफेंट से जो है एलिफेंट रिजर्व हो गया। और वो क्या कर कर आए थे, उतर कर आए थे। आखिरी में क्या करना पड़ा था, उनको खुद उतरना पड़ा था। उत्तरा से हो गया उत्तराखंड, ठीक है। तो ऐसे आपको जो है ये याद हो जाएगा। देखिए इसकी लोकेशन, ये यहाँ पर शिवालिक, और शिवालिक जो माउंटेन रेंज है आपकी, जो आखिरी माउंटेन रेंज है शिवालिक माउंटेन रेंज में स्थित है, इसलिए इसका नाम शिवालिक पड़ा हुआ है। अब देखिए हुआ क्या है यहाँ पर जो यहाँ का देहरादून डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर एक एयरपोर्ट है, ठीक है। तो वो जो एयरपोर्ट है उसका एक्सपांशन किया जा रहा है, इसका एक्सपांशन कर दिया जाएगा। तो वो ये जो शिवालिक के जो रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है, ये उसका एरिया कवर कर रहा है। और अगर आप लोग देखेंगे कि इसी एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर की दूरी पर राजाजी नेशनल पार्क है। तो ये दोनों नेशनल पार्क के बीच में आ रहा है। अगर इसका एरिया बढ़ा दिया जाएगा तो उसमें वहाँ के जो एलिफेंट है या वहाँ के जो स्पीसीज हैं उनको नुकसान होगा, या उसके जो है वो जोन में आता है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसके कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया है और इसलिए ये न्यूज़ में है, ओके। तो देन आपको ध्यान रखना है, अभी राजाजी नेशनल पार्क भी हम लोग देखेंगे। रायमोना राष्ट्रीय उद्यान यानी कि रायमोना नेशनल पार्क जो कि असम में देखने को मिलेगा। अब देखिए ट्रिक काफ़ी सिंपल है इसकी। मैं एक बार कोचिंग से आ रहा था तो मेरी एक फ्रेंड थी मोना, तो मोना मुझसे कुछ टॉपिक पे जो है वो राय चाहती थी, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी में था। तो मैंने मोना से बोल दिया कि जो है मोना, मैं तुम्हें अभी नहीं शाम को राय दूंगा, ठीक है। तो मोना ने क्या मांगी थी, मुझसे राय मांगी थी। तो राय मोना ये हो गया, और मैंने कब बोला था, शाम को आने के लिए, तो शाम से आसाम हो गया, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, आपको ईजिली याद हो जाएगी। देन ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो आसाम है, आसाम में ये जो है इसको रायमोना ये नया नेशनल पार्क बनाया है, मतलब कि ये लेटेस्ट है हमारे इंडिया का। और अगर आप लोग बात करें कि किस किस को मिला के ये जो है नेशनल पार्क बना है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये है जो है आपका असम, ठीक है। तो असम में आपको ये जो दिख रहा है रिपू रिजर्व फॉरेस्ट जो है, और ये जो चिरांग एक नेशनल पार्क नहीं है, ये फॉरेस्ट रिजर्व है। तो इन दोनों को मिला के एक नेशनल पार्क बनाया है। यहाँ पर है चिरांग, ठीक है, ये जो चिरांग आपको दिख रहा है यहाँ पर चिरांग है, और ये रिपू रिजर्व फॉरेस्ट है। इन दोनों को मिला के जो है रायमोना नेशनल पार्क बनाया गया है। अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आप डायरेक्ट सर्च करिए हमारी न्यू दुनिया या यश की दुनिया, आप सर्च करेंगे तो आप हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे, या उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से भी जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वारी है तो आप मुझे डायरेक्ट डीएम भी कर। राजाजी नेशनल पार्क जो कि आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। अब देखिए वर्ड पकड़िए राजा, और जंगल का राजा कौन है, लायन। तो लायन जो है वो क्या कर रहे हैं, सीढ़ियों से उतर रहे हैं। ये जो लायन है मतलब कि राजा जी जो है वो जंगल से उतर रहे हैं। तो जंगल के राजा जी कौन, लायन। तो राजा जी से हो गया राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, वो क्या कर रहे हैं, सीढ़ी से उतर रहे हैं। तो उत्तर से हुआ उत्तराखंड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रहेगा और याद भी रहेगा, ये इमेज आपको याद रहेगी ना तो आपको अच्छे से रिकॉल हो जाएगा। तो देखिए राजाजी जो नेशनल पार्क है, अगर आप लोग उत्तराखंड में देखेंगे तो 2 रीजन है वहाँ पर, एक गढ़वाल रीजन है और दूसरा कुमायूं रीजन है। तो ये जो है आपको राजाजी नेशनल पार्क, ये आपको गढ़वाल रीजन में देखने को मिलेगा। और बेसिकली आपको ये जो 3 रीजन दिख रहे हैं, देहरादून और हरिद्वार और टेरी गढ़वाल, यहीं साइड आपको देखने को मिलेगा। इसकी मेजर रिवर जो है वो गंगा ही है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये न्यूज़ में क्यों है, ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि वहाँ के जो लोकल ट्राइब है वहाँ पे जो वन गुज्जर हैं, वन गुज्जर जो ट्राइब है वहाँ की, तो वन गुज्जर ट्राइब और वहाँ के जो लोकल पुलिस है उन दोनों के बीच में जो है क्लैश हुआ है, जिसके कारण जो है ये नेशनल पार्क जो है वो न्यूज़ में है। बंकपुर भेड़िया अभ्यारण्य जो कि आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। इसकी ट्रिक मैं नहीं बता रहा हूँ, इसकी ट्रिक आप लोग बताइए। हालांकि मैंने बना के रखी है, लेकिन आप लोग बताइए। मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि आप लोग किस तरीके से जो है इनोवेशन कर सकते हैं ट्रिक की, या कैसे इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग को भी आना चाहिए। मैं हर चीज़ की वीडियो आपको बना के नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाँ आप तो खुद तो बना सकते हो ना, क्योंकि आपको पढ़ना है, याद करना है। तो आप जो है यूज़ करिए इसको, अच्छे से कमेंट करके बताइए। जिसकी अच्छी ट्रिक होगी मैं उसकी कमेंट जो है वो पिन कर दूंगा, ओके। तो देखिए हुआ क्या है कि कर्नाटक में जो है ये फर्स्ट वॉल्फ सेंचुरी यानी कि भेड़िया सेंचुरी जो है बनाई गई है बंकपुर में। तो बंकपुर वॉल्फ सेंचुरी के नाम से भी इसको बोला जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बंकपुर वॉल्फ सेंचुरी, वॉल्फ मतलब ये भेड़िया, एक तरीके से कह दो आप, लोमड़ी वगैरह, ठीक है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो कि आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। अब क्या हुआ था कि मैंने एक सिम ली, ठीक है, और वो सिम के लग गए पंख, तो वो क्या हो गई, उड़ गई।
तो उड़ी से हो गया उड़ीसा, और मैंने कही थी सिमली, तो सिमली से हो गया था सिमलीपाल, जो कि आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। अब देखिए सिमलीपाल जो है ये आपको मैप में दिखा दूँ, ये मैप में आपको सिमलीपाल देखने को मिलेगा। आखिर हुआ क्या है, यहाँ पर जो है मैसिव फायर हुआ है, मतलब कि जंगल में आग लग गई है, जिसके कारण जो है ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है और काफ़ी टाइम तक न्यूज़ में रहा था। आपने भी इसको सुना होगा ऑलरेडी। तो इसके बारे में डिटेल में आप जानिए कि जो सिमली है, सिमली का मतलब होता है, जो कि सिमुल वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब होता है रेशम कपास यानी कि सिल्क कॉटन। ठीक है, वहाँ से ये जो है ये वर्ड लिया गया है। और अगर हम लोग बात करें औपचारिक रूप से, इसको 1956 में जो है एक बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है नामित किया गया था। और अगर हम लोग बात करें 1773 में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर में इसे शामिल किया गया था, और इसको 2009 में यूनेस्को के WNBR में शामिल किया गया है। ओके, ध्यान रखना है आप लोग को। और अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर आपको मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व भी देखने को मिलेगा, और ये जो है मयूरभंज जिले में स्थित है उड़ीसा के। ठीक है, और जो पूर्वी घाट के पूर्वी छोर में स्थित है। ये आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो आई होप ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।